नमस्कार। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जनपद के सिसवा विकास खंड क्षेत्र के ग्राम सभा गौरा दुबे में, जहां मानक के विपरीत चल रहा विद्यालय। सवाल के घेरे में एक तरफ क्लिनिक का बैनर तो दूसरे तरफ विद्यालय का एक छोटा पोस्टर सवाल खड़ा कर रहा है। बिना दीवार के क्लासरूम में पढ़ाई, मरियम मेडिकल एंड फार्मा क्लिनिक के बैनर तले चल रहा विद्यालय। प्रशासन बेखबर। सिसवा बाजार के गौरा दुबे गांव में शिक्षा व्यवस्था की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ SNV विद्या मंदिर नामक एक निजी विद्यालय, जहां मरियम मेडिकल एवं फार्मा क्लिनिक के बैनर तले संचालित हो रहा है। इस पर डॉक्टर MM शेख का नाम प्रमुखता से दर्ज है। अब इस विद्यालय को हॉस्पिटल कहें या विद्यालय, ये तो समझ से परे दिख रहा है। वहीं विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर 1213 बताया गया है और इसे मान्यता प्राप्त भी घोषित किया गया है। विद्यालय की मैनेजर कुसुमावती देवी और प्रिंसिपल जोखू प्रसाद जी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि विद्यालय के पिछले हिस्से में एक बड़ा हॉल बनाया गया है, जिसे एक 4 कक्षाओं में बांटकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जबकि उस हॉल में कोई भी स्थायी दीवार नहीं। चारों कक्षाओं के बच्चे एक ही खुले स्थान में पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे शोरगुल के बीच पढ़ाई करना लगभग असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं, विद्यालय में स्वच्छता के नाम पर गंदगी का अंबार भी है। शौचालय की व्यवस्था भी जीर्ण शीर्ण दिखाई दी। ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसी अव्यवस्थित और सुरक्षित परिस्थितियों में बच्चे कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे मामले में स्थानीय खंड शिक्षा अधिकारी BEO की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है। क्या उन्होंने कभी इस विद्यालय का निरीक्षण किया? अगर किया होता तो यह लापरवाही सामने क्यों नहीं आई? एक तरफ सरकार सरकारी विद्यालयों की घटती छात्र संख्या को लेकर चिंतित है और कम बच्चों वाले विद्यालय को मर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालय बिना बुनियादी ढांचे के धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस तरह की दोहरी नीति सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर खड़ा सवाल हो रहा है। जब हमारी न्यूज टीम मौके पर पहुंची तो विद्यालय की असलियत खुलकर सामने आई। बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं थी और शिक्षा का माहौल बेहद अव्यवस्थित था। विद्यालय के पीछे अब 2-3 कमरे नए बनाए गए हैं, लेकिन अभी उसमें पठन पाठन का कार्य नहीं चल रहा है, जबकि विद्यालय काफी पुराना बताया जाता है। ऐसे में इस संकीर्ण विद्यालय में बच्चे किस तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़ा सवाल। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे विद्यालयों की सख्ती से जांच कराए और बिना जरूरी सुविधाओं वाले निजी विद्यालय पर त्वरित कार्रवाई करे, ताकि शिक्षा के नाम पर हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। अब देखना यह होगा कि खबरों के माध्यम से उच्चाधिकारी इस पर किस तरह संज्ञान लेते हैं। क्या इस पर जांच कार्रवाई होती है या इसी तरह यह ठंडे बस्ते में ही रहता है, ये तो समय बताएगा। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सागर न्यूज पर। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।